3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफी पीकर अपने ट्रेन के सफर को एंजॉय कर रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिक से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद वो फैमिली तब खौफजदा हो गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़ कर निकलता है, वो भी सीधा उनकी सीटों के बीच से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 1950s के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे मुल्क के शहरों को आपस में जैसे कनेक्ट कर दिया था और सफर इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफर मिनटों तक आ पहुंचा। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980s में जब ये ट्रेन्स मंजर आम पर आईं तो दुनिया को लगा कि ट्रेन्स का बस यही फ्यूचर है। इनमें हर उस चीज का ख्याल रखा गया जो इंसान तसव्वुर कर सकता था। एरोडायनेमिक डिजाइन, मॉडर्न कंप्यूटर्स का इस्तेमाल और बेमिसाल आरामदेह सफर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर होती है और आइस ट्रेन्स की कमजोरी थी उनके व्हील्स। आइस जनरेशन 1 ट्रेन्स के व्हील्स शुरुआत में मोनोब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड 1 पीस स्टील में बना था जो कि मजबूत, सस्ता और रिलायबल होता था। पर इस मोनोब्लॉक व्हील में एक मसला नोटिस किया गया। कुछ सालों बाद पैसेंजर्स शिकायत करने लगे कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। बुफे कार जहां फूड सर्व किया जाता है वहां पड़े ग्लासेस, चमचे, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज करने लगते थे। ये वाइब्रेशंस और आवाजें सफर को काफी अनप्लेजेंट बना रही थी और फिर आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो मसला व्हील्स के अंदर था। मोनोब्लॉक व्हील्स बेशक 1 पीस में बने थे और व्हील्स हर साइड से इक्वली बैलेंस्ड भी थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम का वजन भी बढ़ेगा तो हाई RPM पर ये एक्स्ट्रा वेट का डिफरेंस व्हील में वाइब्रेशन पैदा करेगा। और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड्स को अनइक्वली घिसा दिया था, जिससे व्हील का बैलेंस बिगड़ गया। स्लो स्पीड पर तो महसूस नहीं होता था, लेकिन जब ये अनबैलेंस्ड व्हील 250 किलोमीटर/आवर पर घूमता तो पूरी ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती। ये किसी भी व्हील की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के व्हील्स में भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंचर एक साथ लगाए जाएं तो उस तरफ सिर्फ कुछ ग्राम्स ही सही लेकिन वजन बढ़ जाता है, जो तेज स्पीड में वाइब्रेशंस पैदा कर सकता है। इसको हल करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन ऑपोजिट साइड पे उतना ही वजन लगाकर व्हील को बैलेंस कर देता है। पर ट्रेन के लातादाद पहियों को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, खासकर अगर वो एक ही पीस में बना हो। और व्हील्स को रिप्लेस करना भी ना सिर्फ मुश्किल बल्कि काफी कॉस्टली पड़ जाता है। लिहाजा जर्मन इंजीनियर्स ने आइस ट्रेन्स के इस मसले को फिक्स करने का एक नया सॉल्यूशन निकाला और वो था रेजिलिएंट व्हील्स। रेजिलिएंट व्हील्स की खास बात ये थी कि ये 1 पीस में नहीं थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग पीस में बनी थी और इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबड़ की एक रिंग जो वाइब्रेशंस को